तेहरान की एक भीड़ भरी मस्जिद में अशूरा से एक दिन पहले अचानक एक चेहरा दिखाई देता है। वही चेहरा जिसे लेकर पूरी दुनिया 12 दिन तक सवालों में उलझी रही। काला लिबास, सफ़ेद दाढ़ी और चेहरे पर मुस्कुराहट। ये थे ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई, जो ईरान इजराइल के बीच चली 12 दिन की भयंकर जंग के बाद पहली बार जनता के सामने आए। तो क्या सच में खामनेई किसी बंकर में छिपे थे? क्या अमेरिका और इजराइल की टारगेट लिस्ट में उनका नाम भी था? और सबसे बड़ा सवाल, इतने बड़े युद्ध के बीच देश के सर्वोच्च नेता कहाँ गायब थे? चलिए पूरी खबर को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्ते, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। 12 दिन तक इजराइल और ईरान के बीच जो टकराव हुआ वो दशकों में सबसे बड़ा सीधा सैन्य संघर्ष था। 13 जून को जब इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री ठिकानों पर अचानक हवाई हमले किए तो पूरी दुनिया चौंक गई। लेकिन इससे भी ज़्यादा चर्चा उस चेहरे की हुई जो गायब था, अयातुल्लाह अली खामनेई। 11 जून को उन्होंने संसद के सदस्यों से मुलाकात की थी और फिर अचानक जैसे गुम हो गए। युद्ध के दौरान ना कोई संदेश, ना कोई सार्वजनिक बयान, सिर्फ एक रिकॉर्डेड वीडियो आया और उस वीडियो ने और भी सवाल खड़े कर दिए। खुद उनके स्टाफ के एक वरिष्ठ सदस्य ने न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए कहा, लोग बेहद चिंतित हैं, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। ना तो उन्होंने खामनेई के स्वास्थ्य पर कुछ कहा और ना ही उनकी लोकेशन पर। ये चुप्पी साफ इशारा कर रही थी कि मामला सामान्य तो नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो खामनेई एक हाई सिक्योरिटी बंकर में थे, पूरी तरह डिजिटल साइलेंस में, ताकि कोई उनकी लोकेशन ट्रैक ना कर सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हालांकि यहाँ तक कह दिया था कि हमें पता है खामनेई कहाँ हैं, लेकिन अभी उन्हें मारने का इरादा नहीं है। और अब युद्ध के बाद जब जनता सदमे में थी तब खामनेई सामने आते हैं, वो भी एक धार्मिक मौके पर बिना कुछ कहे, बस हाथ हिलाते हुए, मुस्कुराते हुए। ये क्या संकेत है? क्या ये ईरान की जनता को दिखाने की कोशिश है कि अब सब कुछ सामान्य है, या फिर ये एक पॉलिटिकल मैसेज है कि चाहे जितने हमले हो जाएं, नेतृत्व कमज़ोर नहीं हुआ और ना ही होगा? इससे पहले 26 जून को भी खामनेई का प्री रिकॉर्डेड बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये वही वक्त था जब ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया था। इसके साथ ही खामनेई ने चेतावनी दी थी कि अगर आगे हमला हुआ तो जवाब और बड़ा होगा। लेकिन हकीकत ये है कि इस युद्ध में ईरान को सैकड़ों जानों का नुकसान उठाना पड़ा। न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान हुआ और अब तो ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी संस्थाओं तक को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो अब दुनिया की नज़रें एक बार फिर ईरान पर हैं। क्या अब वो अमेरिका से बात करेगा या पूरी तरह टकराव के रास्ते पर वो बढ़ चला है? और सबसे अहम, क्या खामनेई सच में अभी भी पूरे नियंत्रण में हैं, या फिर वो सिर्फ एक प्रतीक बनकर सामने आए हैं या लाए गए हैं? क्या खामनेई की वापसी ईरान की ताकत दिखाती है या कमजोरी छुपाती है?